सुप्रभात बच्चों। तो हमने पिछली कक्षा में समरूपता की कसौटी के बारे में जाना, जो एंगल समरूपता की जो कसौटी है उसको जाना और अन्य कसौटियों के बारे में भी मैंने आपको परिचय दिया था। तो बच्चों, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं ताकि उनका आप उपयोग, जिन प्रमेय को आप पढ़ चुके हैं उसका आप किस तरह से उपयोग करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को देखेंगे। जो प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि PQ पैरेलल है RS के, PQ RS के समांतर है, मतलब इस चित्र में ये जो PQ रेखा है यह हमारी PQ रेखा है, यह किसके समांतर है? इस रेखा के। तो ये पैरेलल है। तो सिद्ध करें कि यह जो त्रिभुज है POQ और यह त्रिभुज इस त्रिभुज के SOR इसके समरूप है, अर्थात हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि पहला आपको क्या दिया हुआ है? ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है मेरा POQ और एक है ROS, और ये दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हमारे पास क्या दिया है? ये गणित में क्या है कि जो आपको दिया है या जो प्राप्त ज्ञान है उससे आप जाएंगे, जो नहीं मालूम है उसकी ओर। तो आपका यह त्रिभुज और इस त्रिभुज में सबसे पहले यह PQ भुजा जो है वो RS के समांतर आपको दी गई है। और जब ये दी गई है तो हमें पता है कि जब दो रेखाएं समांतर या पैरेलल होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात यह कोण और यह कोण, यह क्या है? यह उसकी तिर्यक रेखा है। तो कोण P कोण S के एकांतर हो गई। ये ऑल्टरनेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों ये एकांतर कोण क्या हुए? बराबर। अब फिर एक और है, ये जो Q है, ये Q कोण किसके बराबर हुआ? R। यह भी किससे? यह भी एकांतर कोण। तो दो कोण तो हमें मिल गए। तीसरा भी हम ले सकते हैं। आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो क्या होते हैं? वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। तो अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या किया? ये कोण इसके बराबर है एकांतर, यह कोण इसके बराबर है एकांतर और यह कोण इसके बराबर है। अर्थात हमें तीनों कोण क्या मिले? तो तीनों कोण बराबर मिल गए। तो जब भी मेरा तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो हम इसे कौन सी समरूपता की जिस कसौटी को हमने पिछली कक्षा में हल किया था वही है, कौन सी है? एंगल समरूपता, अर्थात कोण समरूपता से यह जो त्रिभुज है POQ यह किसके समरूप होगा? SOR के समरूप हुई। तो हमने हल किया इस प्रश्न को, मतलब जो हमें दिया है तो उससे हम ये कंडीशन आपका दो कोण की होने से यह हो जाता। जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि अगर आपके दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक वो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितने होते हैं? 180। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध किया? समरूप सिद्ध कर दिया। तो समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग इस प्रश्न को अब इस तरह का दूसरा प्रश्न लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। आपको लगता है कि गणित का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है दैनिक जीवन में। अब आप ये देखिए कि ज्यामिति को किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। तो आप प्रश्न को पढ़े, बचपन से पढ़ाया गया है हमें कि यह हमारा क्या है? यह कहानी प्रश्न छोटे बच्चों को। तो देखिए यहाँ भी कुछ कहानी के जैसा ही है, ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्न 2 है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, एक बच्ची है, वो बल्ब लगे एक खंभे के आधार के परे 1.2 मीटर पर सेकेंड 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग अपने दिमाग में आप देखिए, अब रोड में खड़ी है कोई बच्ची या हम ही खड़े रहते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है? ये बल्ब है। कहाँ पर? यहाँ पर आपका ये बल्ब है, ये पिलर के ऊपर जो लगा रहता है लैंप पोस्ट,
लैंप पोस्ट देखिए ना रोड में, तो ये ऊंचाई पर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 3.6 मीटर। ठीक है, अब एक बच्ची खड़ी है, यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है और बच्ची की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ अंकित कर दिया 90 सेंटीमीटर। और ये बच्ची क्या है कि इस तरफ आ रही, यहाँ से है निकली ये बच्ची, ये आगे की तरफ क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो इस तरफ से ये बच्ची आगे की तरफ बढ़ रही है, तो वो उसका हमें बताना है कि वो 4 सेकंड के बाद वो बच्ची की जो छाया बनती है वो कितनी लंबी होगी। अब ये जो है ये आपका लैंप पोस्ट है, इसकी ये छाया इतनी बड़ी, ये जो BE है, BE उसकी छाया है। या लैंप पोस्ट की छाया आप देखते होंगे कि लैंप पोस्ट की छाया दिखती है, अब कोई आदमी खड़ा है रोड पर उसकी छाया है, तो हमें इस बच्ची की छाया बतानी है कि जब बच्ची की रफ्तार है कि वो 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, अब वो बच्ची 4 सेकंड के बाद वो कितनी बड़ी उसकी छाया बनेगी, तो वो हमें बताना है। तो पहले हमने ये चित्र बनाया, चित्र में आप देखिए ये क्या है बताओ तो बच्चों, यह है खंभा, और खंभा की ऊंचाई कितनी दी गई है 3.6 मीटर, जो हमने लिख लिया। अब ये लड़की की ऊंचाई है सीढ़ी, वो 90 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपका यहाँ मीटर या सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमने उसे 100 से भाग दिया, तो वह दशमलव में क्या आया पॉइंट, वो जो है 0.90 मतलब 0.90 मीटर, इसको हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर को मीटर में। अब ये DE जो है ये लड़की की क्या है छाया है, ये छाया कब है, ये लड़की की छाया है x मीटर। अब ये वाला जो दिया हुआ है वो है कि 1.2 मीटर की चाल से चल रही, तो ये 4 सेकंड में, तो उसकी चाल कितनी है 1.2 है, तो वो 4 सेकंड में लड़की यहाँ थी और यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो 1 सेकंड में वो कितना चल रही है 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना चलेगी अधिक होगा। तो हमें मालूम है कि जब भी हम दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। ये आप शायद आप पढ़े होंगे, ये आपके फिजिक्स में भी है, ये गणित में भी है, ये विज्ञान में गणित में सब में है कि दूरी निकालने के लिए हम लोग चाल और किसको गुना करते हैं समय को। तो 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी, तो 1.2 गुना 4 वो आ गया 4.8 मीटर, अर्थात ये 4 सेकंड में उसने इतना दूर वो चल गई। अब वो यहाँ पर खड़ी है, हमें बताना है ये छाया कितनी बड़ी होगी, तो इतना बच्चों आपको समझ में आ रहा है, हमने चित्र में पूरा अंकित कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन का प्रश्न है और इसे हम गणित के माध्यम से हल करेंगे। तो अब हम आते हैं जो हमने इस ए थ्योरम में क्या पढ़ा या प्रमेय में, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये आपको समरूप त्रिभुज दिखते हैं कि नहीं, ये बड़ा वाला AB और E और CDE, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कि यह कोण जो है ये 90 है, जमीन पर कोई खंभा खड़ा है वो 90 डिग्री का मतलब वो समकोण बनाता है, यह लड़की भी खड़ी है तो उसने समकोण बनाया, अर्थात ये दोनों कोण क्या हुए बराबर। फिर ये कोण E जो है इस त्रिभुज में भी है, CDE में भी है और ये ABE में भी है, अर्थात यह उभयनिष्ठ हो गया, मतलब दोनों में आ रहा है। तो हमारा एंगल समरूपता से क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, वो अनुपात बराबर होगा। तो हम लोग भुजा का अनुपात लिखते हैं, यहाँ इसकी भुजा क्या है, ये आप देखिए AB बटा CD, इसकी अगर हम AB भुजा लेते हैं तो इसकी कौन सी भुजा हमने ली CD, अगर हम इसकी BE भुजा लेते हैं तो इसकी कौन सी भुजा ली DE, मतलब पहले अगर हम बड़े त्रिभुज की भुजा लेते हैं तो बड़े का लेंगे, फिर छोटे का लेते हैं तो छोटे का लेंगे। अब हमने यहाँ उनका मान बैठाया, तो चित्र के अनुसार BE का मान क्या होगा अब आप देखिए, तो इस चित्र में यह पूरा BE का मान आपको कितना दिया हुआ है इस त्रिभुज में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये AB के मान को यहाँ लिख दिया है, तो ये B कितना होगा 4.8 और ये X, तो हमने लिख दिया 4.B का मान यहाँ लिखा है 4.8 प्लस X, ये दिख रहा है 4.8 और ये X, ये पूरा मिला देंगे तो आ जाएगा, तो 4.8 प्लस X है और इसके नीचे CD है, तो CD कहाँ पर है, तो CD का मान ये हमें B का मान ये हुआ और D का मान X हो रहा है, तो 4.8 प्लस X और यहाँ पर X लिखा और AB का मान चित्र के अनुसार कितना है 3.6,
और इसका मान कितना है, ये हो गया 0.9। तो हमने मीटर मीटर काटा, 9 से इसको काट के 4 आ रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 4.8 प्लस एक्स बाई एक्स। अब इसके बाद हम लोग इसको रैखिक समीकरण के तहत हल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बच्चे थोड़ा सा AB का मान इधर दिया है, CD का मान इधर और B का मान इस तरफ दिया है। तो इसमें से हम किसी का भी, और आपकी सुविधा के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटा CD बराबर है B बटा D, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम इस x के साथ इसको गुना करेंगे तो 4x है, और यहाँ पर 4.8 प्लस x, दोनों x को एक तरफ किया गया तो 4x माइनस x कितना आ रहा है, 3x, और इधर कितना है 4.8। तो x का मान निकालने के 3 से भाग दिया गया तो वो आ रहा है 1.6। तो चित्र के अनुसार यह जो 1.6 है ये क्या है, यह लड़की की छाया है, अर्थात 4 सेकंड के बाद वो लड़की की छाया कितनी मीटर हो जाएगी, वो 1.6 मीटर हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है, पहले जो दिया हुआ है उसको आप चित्र में अंकित करेंगे, दोनों के जितने भी चीज दी उनकी जो यूनिट है उसको सेम करना है। अगर वो मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद उसको सुविधापूर्वक हम जो प्रमेय जानते हैं उसको लगाएंगे, और फिर सारे मान को बैठा के हम उसे हल करेंगे। तब हमने देखा कि लड़की की छाया कितनी आई, 1.6 मीटर। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं। आपकी जो भी पाठ्य पुस्तिका है तो उसमें से आप इससे संबंधित, यह आपका भी कार्य है कि आप बाकी 2 बचे प्रमेय को करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।